सबसे पहले मैं राजदीप सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी भी खोल दी है। वो हमारे लिए बहुत ही एक प्लस पॉइंट है। हम यहाँ पे बैठ के पढ़ भी सकते हैं और सर ने ये फ्री किया है। पर राजदीप सर ने लाइब्रेरी भी ओपन की है आज, और इससे बढ़िया बात ये है कि यहाँ पर बैठ के हम कोचिंग के बाद यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हाँ जी, इसके लिए सर को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। कोचिंग तो करवाते थे, उसके साथ साथ लाइब्रेरी भी एक अच्छी क्वालिटी की लाइब्रेरी कर रही है सर ने, तो बहुत खुशी हुई इस चीज़ की। नमस्कार जी, शमशेर को जी धन्यवाद। अभी आज आपने देखा कि यहाँ पर एक नालंदा लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। हमारे भाई राजदीप ने पहले भी नालंदा कोचिंग सेंटर चल रहा है, उसके साथ साथ अभी इन्होंने लाइब्रेरी की सुविधा की है, ताकि जो बेटे बेटियाँ दूर से चल कर आते हैं गांव से, उनकी बस लेट रहती है, उस समय वो यहाँ खाली बैठकर अपना समय व्यर्थ करते थे, उस समय का सही उपयोग करके यहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं। और अच्छा माहौल दिया है, बढ़िया लाइब्रेरी है। सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि भाई कोचिंग सेंटर और दोनों एक साथ होने के साथ बच्चों को कुछ जो आर्थिक स्थिति होती है उसमें भी बदलाव आएगा। पहले ही सर बोल चुके हैं कि किसी बच्चे को अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर कमी होगी तो यहाँ पर फ्री के अंदर लाइब्रेरी की फीस के अंदर उनके डाउट है वो दूर कराए जाएंगे, और हम चाहते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल और अच्छी प्रकार से अपना कार्य करें। धन्यवाद जी। अंजलि है सर मेरा नाम। सबसे पहले मैं राजदीप सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी भी खोल दी है। वो हमारे लिए बहुत ही एक प्लस पॉइंट है। हम यहाँ पे बैठ के पढ़ भी सकते हैं और सर ने ये फ्री किया है कि जो लाइब्रेरी का बच्चा है उसकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जाके समझ सकता है कोचिंग में। अंजलि कहाँ से हैं आप? मैं महेंद्रगढ़ से हूँ। महेंद्रगढ़ से हो। अच्छा, बात करें यहाँ पर जैसे जो पढ़ाई होती है और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? सर टीचर्स बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। एक दिन हमारा डाउट डे होता है, हम उसमें डाउट्स पूछते हैं, जो भी दिक्कत होती है। सर ने एक सुझाव पेटी भी रखी हुई है, कोई अगर डायरेक्ट जाके नहीं बोल सकता तो हम उसमें डाल के अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करवा सकते हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के। कितने महीने हो गए यहाँ पर आप कोचिंग करते हुए? 3 महीने हो गए सर। 3 महीने। यहाँ पे जो राजदीप सर ने जो लाइब्रेरी ओपन की है, ये प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी है बच्चों को। और यहाँ का ये माहौल है कि सर ने यहाँ पर ट्यूटोरियल क्लासेस भी रखी हैं बच्चों की, कि जो ये ट्यूटोरियल क्लास है लाइब्रेरी के स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल टीचर आएगा एंड स्पेशल ट्यूटोरियल क्लासेस दी जाएगी। मैं नालंदा कोचिंग सेंटर पर पढ़ती हूँ। यहाँ पर राजदीप सर ने लाइब्रेरी भी ओपन की है आज, और इससे बढ़िया बात ये है कि यहाँ पर बैठ के हम कोचिंग के बाद यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर पढ़ने के साथ साथ हमारे डाउट भी सोल्व होंगे। जो वहाँ पर डाउट नहीं होंगे सोल्व, वो अलग से हमारा बैच लगा के हमारे डाउट सोल्व करवाएंगे। हमारे संस्थान में अभी एक लाइब्रेरी ओपन की गई है। अगर मैं बताऊं इस लाइब्रेरी की, तो यह एक बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट की लाइब्रेरी है। यहाँ कोई भी व्यक्ति आराम से, कोई भी स्टूडेंट हो, जैसे कोई लेट हो जाए या कोई जल्दी आ जाए कोचिंग के अंदर, तो उसे समय मिल जाता है। वह यहाँ पर बैठकर आराम से अपने अकेले में पढ़ सकता है। इवन जो हमारे संस्थापक हैं उन्होंने भी हमें ये बताया है कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत होती है, कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप यहाँ आकर और पढ़ सकते हो। इतना ही नहीं कि जैसे कि मैं गांव जयपुर का निवासी हूं, तो मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं समय पर घर नहीं जा सकता। जैसे मेरी बस यहाँ से 5:30 बजे की है, तो ऐसे में मैं 5:30 बजे तक यहाँ पर बैठकर आराम से पढ़ सकता हूँ। और इस दौरान मैं कई बार अपने टीचर्स के पास जाता हूँ और उनसे कोई ज़रूरी फीडबैक हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तो मैं उसको भी समझता हूँ। और इवन यहाँ पर बच्चों की संख्या भी काफ़ी सही है, तो आराम से अगर कुछ समझ नहीं आता तो मैं दूसरे बच्चों की भी मदद लेता हूँ, और इससे मेरा लेवल और भी अच्छा हुआ है। मैं इस संस्था के संस्थापक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटी अवेल करवाई है हमें। नमस्कार सर, इंडिया न्यूज़ पॉइंट के सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।
मैं आज इस बात के बारे में आपको अवगत कराता हूँ कि जो हमने नालंदा संस्थान ने वर्ष 2011 में ओपन की थी, ठीक है, आज उसी संस्थान के अंदर हमने एक लाइब्रेरी ओपन कर दी गई है। जो लाइब्रेरी ओपन की गई है इसमें 88 सीटें हैं और सबसे अच्छा पॉइंट ये है शमशेर सर कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बच्चा आके इस लाइब्रेरी में पढ़ सकता है। इसके साथ साथ हमारे कोचिंग्स की जो बेटियाँ जिनका बैच 1 बजे छूट जाता था और उनकी जो बसेज होती थी वो शाम को 3, साढ़े 3 और 4 बजे तक होती थी, उन बेटियों के लिए हमने जो 3 घंटे लाइब्रेरी है वो बिल्कुल फ्री की है। आप यहाँ बैठो आराम से और पढ़ाई कर सकते हो ताकि आपको किसी तरीके की समस्या ना आए। अब पहले क्या होता था, छुट्टी होती थी 1 बजे, ठीक है, और बच्चा पहुँचता था बस स्टैंड पे 1:30 बजे। अब वहाँ किसी बेटे को लगातार 1 घंटे 1.5 घंटे बस का वेट करना पड़ता था, वो टाइम उसका ख़राब होता था। अब वो टाइम उसका सही यूज़ में आ जाएगा क्योंकि अब उस 1.5 घंटे के अंदर वो बच्चा यहाँ बैठ के आराम से लाइब्रेरी में पढ़ सकता है। और रही बात शमशेर जी रिज़ल्ट्स की, तो नालंदा संस्थान ने सबसे बेहतर परिणाम दिए हैं। पीछे आपने देखा था हरियाणा पुलिस के अंदर भी हमने 42 प्लस बच्चों का सिलेक्शन करवाया है और VLDA के अंदर 8 डॉक्टर्स आज जो वर्तमान के अंदर जिनकी ज्वाइनिंग आ चुकी है अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। इसके साथ साथ MPSW में हमारे जो टोटल है ANM और GNM दोनों मिला के 50 प्लस विद्यार्थियों ने यहाँ से सफलता हासिल की है। इसके साथ साथ कमांडो का जो हमारा रिजल्ट रहा है वो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट रहा है पूरे दक्षिणी हरियाणा का। इतने बच्चे किसी इंस्टीट्यूट से पास नहीं हुए जितने यहाँ से पास हुए, 22 प्लस बच्चों ने यहाँ से अच्छा परिणाम दिया था। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ सर, हमारे यहाँ पे फिजिकल एकेडमी और हॉस्टल एकेडमी भी दोनों हैं। फिजिकल भी है, सुबह 5 से लेकर 7 तक फिजिकल करते हैं, फिर 9 बजे बच्चों की क्लास स्टार्ट होती है, 9 से 1 तक क्लास चलती है उसकी, फिर बच्चा हॉस्टल में आराम करता है 1 से लेकर 3, साढ़े 3, 4 बजे तक। उसके बाद बच्चा फिर दोबारा ग्राउंड में जाएगा और प्रैक्टिस करके आएगा, फिर शाम को यहाँ दोबारा नाइट क्लास चलती है। और अब तो हॉस्टल के बच्चों की एक फैसिलिटी और होगी, प्लस पॉइंट लाइब्रेरी मिल गई उनको। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो मेरे महेंद्रगढ़ शहर या आसपास के जो लोकल के बच्चे हैं ना, उनके लिए यह लाइब्रेरी 24 घंटे ओपन रहेगी। ये नहीं है कि हमें सुबह 9 बजे ओपन की और शाम को 5 बजे वो लाइब्रेरी को क्लोज कर देंगे। हमारी लाइब्रेरी 24 घंटे ओपन है, बच्चा किसी भी समय आके पढ़ सकता है। कई बार क्या होता है, किसी बच्चे की बस जो गाँव से चलता है वो बच्चा 6:30 पौने 7 बस स्टैंड पर आता है, उसको 7 बजे बस मिलती जाती है और बच्चा 7:30 8 तक कोचिंग पर पहुँच जाता है। इसके बाद भी वह 1-1.5 घंटा बैठ के जब तक क्लासेस शुरू होती हैं वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकता है। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि फ़िलहाल जो लाइब्रेरी में एडमिशन चल रहे हैं और उनके लिए लड़कियों के एडमिशन में विशेष छूट दी गई है। जो बेटी यहाँ आएगी और जो बेटा यहाँ आएगा, यदि उसको लाइब्रेरी की फ़ीस जमा करवा रखी है और यदि वो कहता है कि सर मेरी प्रॉब्लम्स है, मैथ्स की हो, जीके की हो, रीजनिंग की हो, इंग्लिश की हो, उसके लिए हम शनिवार को लाइब्रेरी के सभी स्टूडेंट्स का एक डाउट सेशन लेंगे जो आज तक महेंद्रगढ़ की किसी भी लाइब्रेरी में नहीं है। उन बच्चों को जो प्रॉब्लम आई है वो यहीं टीचर बैठ के उनको समझाएंगे, सोल्व करवाएंगे। सैटरडे को लाइब्रेरी के जो बच्चे टेस्ट देने के इच्छुक होंगे उन बच्चों का टेस्ट भी लिया जाएगा कि जो बच्चा मान लो HSSC की, SSC की या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, उस बच्चे का टेस्ट उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। यदि कोई बच्चा HSSC की तैयारी कर रहा है तो हम उससे HSSC का टेस्ट ही लेंगे। यदि कोई बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उससे दिल्ली पुलिस का ही टेस्ट लेंगे, ताकि उसको ये लगे कि मैं नालंदा लाइब्रेरी में आके पढ़ रहा हूँ और मैंने यहाँ पर जो तैयारी की है आज मैं किस रिजल्ट तक पहुँचा हूँ। होता क्या है अक्सर कि लाइब्रेरी में बच्चा पढ़ता है पर उसको ये नहीं पता लगता कि बेटा तेरा रिजल्ट क्या है या आप कितने मार्क्स तक पहुँचे हो। जब यहाँ पर शनिवार को टेस्ट देगा ना तो उसे ये पता लगेगा कि आपका जो टेस्ट हुआ था 100 मार्क्स का, उसमें आप 70 पे हो, 72 पे, 75 पे, 80 पे। इन सब बातों का हमने विशेष ध्यान रखा है शमशेर जी। और एक बार नालंदा लाइब्रेरी में आके देखें, माहौल को देखें, आपके लिए शांत और वातानुकूलित माहौल हमने तैयार किया है। किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद।